अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मैं कतर में मौजूद हूँ और कतर के अंदर जो है वो मेरा बड़ा शॉर्ट सा ट्रिप है। तकरीबन मैं 10 दिन के लिए जो है वो कतर में आया हूँ। दोस्तों आप लोगों के इल्म में होगा कि कतर का जो वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए वो ऑन अराइवल है। पाकिस्तानी जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा हासिल कर सकते हैं कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचकर। और जब आप कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करने के लिए, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आपको कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आसानी से जो है वो कतर का ऑन अराइवल वीज़ा मिल सके। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो इमिग्रेशन का शेयर करना चाहूँगा कि आप में से जो लोग भी कतर के लिए ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो कतर विजिट करना चाहते हैं, तो उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जिस तरह से मैंने अपना प्लान जो है वो 10 दिन का जो है वो डिसाइड किया, इस तरह से सबसे पहले आपने अपना प्लान डिसाइड करना है कि आप कतर में कितने दिन रहने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास आपका प्लान होना चाहिए कि कितने दिन आपने कतर में रुकने, क्योंकि जितने दिन का आप स्टे लेंगे कतर में उसका डायरेक्टली लिंक होता है आपके जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा के साथ। अब मैंने जो ट्रिप लिया वो 10 दिन का था। अब जब आप लोगों ने अपना ट्रिप डिसाइड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 दिन के लिए आ रहे हैं या 20 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए आ रहे हैं या 7 दिन के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास जो है वो सबसे पहले होटल बुकिंग होनी चाहिए। और ये होटल बुकिंग आपके पास जो है वो डिस्कवर कतर की होनी चाहिए। डिस्कवर कतर की जो है वो होटल बुकिंग अगर आपके पास होगी तो आपको जो है वो कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। अब मेरा जो प्लान था वो 10 दिन का था, लेकिन मैंने क्या किया था कि कतर डिस्कवर से जो अपनी टिकट ली थी होटल की, वो 2 दिन की बुक करवाई थी। ये 2 दिन की पेड बुकिंग होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। तो 2 दिन के पैसे मैंने पाकिस्तानी में पे करके जो है वो डिस्कवर कतर की होटल बुकिंग मैंने हासिल कर ली थी। उसके बाद जो 8 दिन बाकी मैंने रहने थे कतर के अंदर, उसके लिए मैंने ये प्लान किया था कि मैंने जो है वो एक और सस्ता सा होटल बुक किया था ताकि मैं 8 दिन किसी और सस्ते होटल में गुजार सकूँ। क्योंकि कतर डिस्कवर का जो होटल है वो मिनिमम जो है वो 4 स्टार और मैक्सिमम 5 स्टार है, तो वो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो लोग प्लान करते हैं कि वो चले, जो रिक्वायरमेंट है कतर डिस्कवर की, मिनिमम 2 नाइट्स आपको लेनी होती हैं कतर डिस्कवर की टिकट के ऊपर किसी भी होटल के अंदर, जो कि 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स हैं। यहाँ पर मैंने भी वही गलती की पैसे बचाने के लिए कि अपना प्लान तो 10 दिन का कर लिया, लेकिन कतर डिस्कवर की जो टिकट थी होटल बुकिंग की वो मेरे पास 2 दिन की थी। तो जब मैं इमिग्रेशन में पहुंचा तो पता चला जी कि मेरे पास जो होटल की बुकिंग है वो 2 दिन के लिए। तो मुझे कतर इमिग्रेशन में कहा गया कि आपका वीज़ा सिर्फ 2 दिन का लगेगा, क्योंकि कतर डिस्कवर की जो होटल बुकिंग है वो आपके पास 2 दिन की पेड है। बाकी जो 8 दिन की आपकी जो होटल बुकिंग है वो पेड नहीं है, वो आपकी रिजर्व है। तो उस बिहाफ पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बता दूँ आप सब लोगों को, बहुत सारे लोग जो है वो कतर डिस्कवर की टिकट तो लेकर आते हैं, लेकिन जब आप इमिग्रेशन में आते हैं ना तो आप किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, आप डायरेक्टली इमिग्रेशन वाली लाइन में लग जाते हैं। जब आप इमिग्रेशन वाली लाइन में लगते हैं तो 10-15 बंदों के बाद जब आपकी काउंटर के ऊपर बारी आती है इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, तो जब आप उसके सामने जाते हैं, आप कतर डिस्कवर की जब उसे टिकट दिखाते हैं तो उसके ऊपर स्टैंप नहीं होती। अब ये स्टैंप आपकी कहाँ से लगेगी? लेकिन जब आप कतर डिस्कवर से अपने होटल की बुकिंग करते हैं तो बुकिंग करने के बाद जो है उसकी PDF फाइल होती है, उसका आपने कलर प्रिंट ले लेना अपने साथ, या ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट ले लेना, आपके पास एटलीस्ट प्रिंट होना चाहिए। जब आप कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ जाएं तो आने के बाद जो है आपने डायरेक्टली इमिग्रेशन में नहीं जाना, बल्कि वहाँ पर किसी से आपने पूछना है डिस्कवर कतर का जो काउंटर है वो कहाँ पर है। तो आपने कतर डिस्कवर के काउंटर पर जाना है और वहाँ से आपने स्टैंप लगवानी है। अगर आप डायरेक्टली इमिग्रेशन में जाएंगे तो आप काफ़ी देर वेट करने में, जब इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाएंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको भेजेगा कि आप जो है वो डिस्कवर कतर के काउंटर पर जाएं और वहाँ से स्टैंप लगवा के। इस तरह आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली इमिग्रेशन में जाने के बजाय डिस्कवर कतर के काउंटर के ऊपर जाएं और वहाँ से स्टैंप ले लें। अब जब आप डिस्कवर कतर के काउंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर वो 2 चीज़ें आपकी चेक करते हैं। एक आपकी जो है वो वापसी की रिटर्न फ़्लाइट चेक करते हैं या कतर से एग्जिट की फ़्लाइट चेक करते हैं, और दूसरी चीज़ वो चेक करते हैं कि आपकी जो होटल की बुकिंग है वो आपके टिकट के साथ मैच कर रही है नहीं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मेरा 10 दिन का ट्रिप है तो मैं 10 दिन के लिए कतर आया हूँ। अब मेरे पास जो होटल बुकिंग है डिस्कवर कतर की वो 2 दिन की है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम स्टैंप तो आपको लगा देते हैं क्योंकि 2 दिन की तो आपके पास होटल बुकिंग है डिस्कवर कतर की, लेकिन आपको इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो वीज़ा हो सकता है 2 ही दिन का दे, आपको पूरे महीने का वीज़ा ना मिले या आपको 10 दिन का वीज़ा ना मिले, क्योंकि आपके पास जो डिस्कवर कतर की होटल बुकिंग है वो सिर्फ 2 दिन की है। तो आपको मजीद अपने 8 दिन की जो है वो बुकिंग करवानी होगी और वो ऑन द स्पॉट उसी काउंटर से हो भी जाती है। अगर आपका 7 दिन का ट्रिप है और आपने डिस्कवर कतर की 7 दिन की होटल बुकिंग ली हुई है, फिर तो कोई इशू नहीं, आप जो है वो वहाँ से स्टैंप लगवाएं और डायरेक्टली इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएं और वीज़ा ऑन अराइवल लेके आप बाहर आ सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर पैसे बचाने का सोचा कि मैं पैसे बचा लूँ, 2 दिन की डिस्कवर कतर की टिकट खरीद लूँ और बाकी 8 दिन में किसी सस्ते होटल में गुजार लूँ, तो मुझे वहाँ पर वीज़ा नहीं मिला और मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद जो है मुझे करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ी। करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद डिस्कवर कतर के काउंटर पर जाकर मुझे मजीद अपने 8 नाइट्स का स्टे जो है वो सेम होटल में बुक करना पड़ा, जिसकी मैंने वहाँ पर पैसे अदा किए और उसके बाद मुझे वहाँ से होटल बुकिंग मिली और वो होटल बुकिंग लेकर 10 दिन की मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया और वहाँ से मेरा ऑन अराइवल वीज़ा लग गया और मैं फिर इमिग्रेशन से बाहर आ गया। जब
आपने कतर ट्रैवल करना है तो 3 चीज़ों का आपने बहुत ख़ास ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जितने दिन का आप ट्रिप प्लान करें इतने दिन की आपके पास डिस्कवर कतर की होटल बुकिंग होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरे नंबर पर जब आप कतर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पाकिस्तानी से जो है ना वो कतरी रियाल जो है ना वो अरेंज करके आएँ, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पर आकर कतरी रियाल रहते हैं तो आपको अच्छे खासे जो है वो कतरी रियाल महंगे मिलते हैं। मेरे पास कुछ डॉलर्स भी थे तो वो डॉलर्स मैंने देकर जो है वो कतरी रियाल ख़रीदे, तो वो आपको थोड़े से कॉस्टली मिल जाते हैं, वो थोड़े से आपको कॉस्ट कर जाते हैं और अच्छे खासे महंगे होते हैं। तो कतरी रियाल आप पाकिस्तान से अपने साथ कैरी करके साथ लाएं। अगर आपकी होटल बुकिंग ऑलरेडी पेड है तो आपने यहाँ पर जो पैसे वगैरह खर्च करने 1000-2000 रियाल, तो वो आप अपने साथ वहीं से पाकिस्तान से अगर कैरी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यहाँ पर करवाना चाहें तो थोड़े से जो है वो आपको उसके चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इसी चीज़ का आप लोगों ने बहुत खास ध्यान रखना है जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए ट्रैवल करें, तो जो भी आपके पास ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, इनको आप लोगों ने एक दफ़ा मेक श्योर कर लेना कि ये दूसरे मुल्क में जाकर चलें। कि यहाँ पर जब मैं डिस्कवर कतर के काउंटर पर जब मैं पेमेंट कर रहा था तो मेरे कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही थी, ATM से पैसे निकल रहे थे लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे पास कुछ डॉलर्स थे जो कि मैंने एक्सचेंज करवा के मैंने डिस्कवर कतर के काउंटर के ऊपर अपने बाकी 8 दिन की जो है वो होटल बुकिंग कर ली थी, जिसके बाद मुझे वीज़ा मिल गया। कतर ट्रैवल प्लान करने से पहले ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, यही चीज़ें, इसमें कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है। सिर्फ आपको अच्छी प्रिपरेशन के साथ आना है और अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है, तो फिर आपको किसी भी किस्म का इमिग्रेशन के अंदर चैलेंज भी नहीं होगा और किसी किस्म का भी आपका जो है वो टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा।